हजरत उस्मान गनी इस्लाम के तीसरे खलीफा थे। उनकी जिंदगी सादगी, रहमदिली और इंसाफ से भरी हुई थी। उनका एक मशहूर वाकया इंसाफ के बारे में बहुत मशहूर है। एक बार का जिक्र है, जब हजरत उस्मान गनी खलीफा थे तो उनके एक रिश्तेदार ने एक जमीन के मामले में दूसरे आदमी पर जुल्म किया। मामला दरबार में पहुंचा। लोगों को लगा कि खलीफा अपने रिश्तेदार का पक्ष लेंगे, लेकिन हजरत उस्मान जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी, सबूतों की जांच की और फिर फैसला सुनाया। फैसला उनके रिश्तेदार के खिलाफ गया क्योंकि वह गलत था। हजरत उस्मान ने साफ कहा, इंसाफ के सामने रिश्ते और नातेदारी की कोई अहमियत नहीं होती। जो हक पर है वही सही है। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए कि खलीफा ने अपने ही रिश्तेदार के खिलाफ फैसला दिया, लेकिन यही उनकी महानता थी। उन्होंने यह साबित किया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो हर हाल में इंसाफ करे, चाहे फैसला अपने खिलाफ ही क्यों न हो। इस वाकये से हमें यह सीख मिलती है कि इंसाफ हमेशा सच्चाई के साथ होना चाहिए, न कि अपने लोगों या रिश्तों के साथ। एक बार मदीना में एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसका ऊंट खो गया है। वह परेशान होकर लोगों से मदद मांग रहा था। बात आखिरकार खलीफा हजरत उस्मान गनी तक पहुंची। उन्होंने तुरंत अपने नौकरों और आसपास के लोगों को बुलाया और कहा, इस आदमी की मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। खोज शुरू हुई, लेकिन ऊंट नहीं मिला। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि वही ऊंट शहर के बाहर किसी अमीर आदमी के पास है। जब जांच की गई तो पता चला कि उस अमीर व्यक्ति ने ऊंट को अपना पाकर रख लिया था। मामला हजरत उस्मान गनी के सामने लाया गया। उन्होंने दोनों पक्षों की बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर गवाहों को बुलाया गया। गवाहों ने साफ कहा कि ऊंट असल में उसी गरीब आदमी का है। अब फैसला देने का वक्त था। हजरत उस्मान गनी ने बिना किसी डांट बाव के कहा, हक उसी का है जो सच पर है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। उन्होंने ऊंट गरीब आदमी को वापस दिलवाया और उस अमीर व्यक्ति को चेतावनी दी कि किसी का हक छीनना बहुत बड़ा गुनाह है। सीख, इंसाफ का असली मतलब यही है कि इंसान सच्चाई के साथ खड़ा रहे, चाहे सामने कोई ताकतवर ही क्यों न हो। हजरत उस्मान इब्न अफ्फान अपनी नरमी, उदारता और इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे। उनके इंसाफ का एक और दिलचस्प वाकया इस तरह है। कहानी, न्याय की मिसाल। एक दिन एक आदमी जो दूर इलाके से आया था, खलीफा उस्मान गनी के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे साथ जुल्म हुआ है। आपके गवर्नर ने मेरी जमीन जबरदस्ती ले ली है। हजरत उस्मान ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर तुरंत अपने गवर्नर को बुलाने का हुक्म दिया। कुछ दिनों बाद गवर्नर हाजिर हुआ। उस्मान गनी ने उससे पूछा, क्या तुमने इस आदमी की जमीन ली है? गवर्नर ने कहा, जी मैंने ली है, लेकिन मुझे लगा कि वह जमीन सरकारी काम के लिए जरूरी थी। यह सुनकर हजरत उस्मान रजी ने बहुत ही सादगी और इंसाफ से फैसला किया। उन्होंने कहा, अगर तुमने उसकी इजाजत के बिना जमीन ली है तो यह जुल्म है। इस्लाम में किसी का हक छीनना जायज नहीं। फिर उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें पूरा हक है कि या तो अपनी जमीन वापस ले लो या उसकी सही कीमत लो। गवर्नर को भी हुक्म दिया गया कि वह तुरंत जमीन लौटाए या पूरी कीमत अदा करे। गवर्नर ने अपनी गलती मान ली और उस आदमी से माफी मांगी। आखिरकार जमीन वापस कर दी गई। सीख, इस वाकये से हमें यह सीख मिलती है कि इंसाफ हमेशा ताकतवर और कमजोर के बीच बराबरी से होना चाहिए। कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं होता। सच्चा लीडर वही है जो अपने लोगों के हक की हिफाजत करे। अगर चाहो तो मैं हजरत उस्मान गनी के और भी इंसाफ वाले वाकये आसान हिंदी में सुना सकता हूँ।